नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पिता ब्लाउज डिजाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 36 इंच चेस्ट साइज का सादा ब्लाउज ड्राफ्टिंग और पेपर कटिंग बताऊंगी। नई सिलाई सीखने वालों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। ये रहा मेरा मेजरमेंट। लंबाई 14 इंच, चेस्ट 36, कमर 32, शोल्डर 5.5, आर्म होल 5.5, आस्तीन की लंबाई 5 इंच, आस्तीन मोहरी लंबाई 6 इंच, फ्रंट डीप नेक 6.5 इंच और बैक डीप नेक 10 इंच। जो मेरा ब्लाउज का लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 में 1 इंच प्लस करेंगे 15 इंच आएगा। मेरा फुल लेंथ जो आएगा वो 15 इंच आएगा। 36 इंच चेस्ट है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंच आएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, 11 इंच आएगा। 32 इंच कमर है, उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 8 इंच आएगा। 1 इंच डॉट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ये भी 11 इंच आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा मेरा मेजरमेंट और मैं सब स्टेप बाय स्टेप आपको समझा चुकी हूँ। अब चलते हैं पेपर ड्राफ्टिंग करने। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्रेंड्स जितना मेरे ब्लाउज का लेंथ है उतने पर हम निशान लगाएंगे। मेरे ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच। 14 इंच पे मैंने एक निशान लगाया, कुछ दूरी पर एक और 14 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों निशानों को हम सीधी लाइन खींचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक लाइन सीधी खींच दी। इसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। मेरा शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल है 5.5 इंच। इसके बाद हम जो मेरा चेस्ट है, चेस्ट मेरा है 9 इंच। 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे और हम दोनों लाइनों को सीधी मिला देंगे। आर्म होल वाली लाइन को भी मिला देंगे। फिर इसके बाद से हम कमर को नापेंगे। कमर मेरा 8 इंच है, 1 इंच डॉट के लिए ये जो है निशान दोनों ना मेरा वो सिलाई वाला निशान है। ठीक है, इसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। दोनों तरफ से 2-2 इंच, दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मार्जिन और मेरा ये बैक पार्ट का जो है आर्म होल का वो कंप्लीट हो गया। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। जो मेरी लंबाई 15 इंच था ना, तो हो गया 15 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो मेरा बैक का गला है वो 2.25 इंच है चौड़ाई उसकी और लंबाई 10 इंच है। ठीक है, नीचे से मैं वो 3 इंच डिप बना रही हूँ, तो मैंने नीचे 3 इंच पे निशान लगाया। आपको जितना भी डिप बनाना है आप बना सकते हैं उतना। मैंने एक बॉक्स रेडी किया। ठीक है, अब नेक पे मैं गोलाई का शेप दूंगी। गोलाई का शेप देने का बहुत ही इजी तरीका है। 1.5 इंच हम इधर से लेंगे और 1.5 इंच लंबाई की तरफ से निशान लगाएंगे। कॉर्नर से 1 इंच में एक पॉइंट कम निशान लगाएंगे। अब हम इन तीनों निशानों को डॉट डॉट से मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा जो नेक का गहराई है वो मैंने शेप दे दिया। इसको डार्क कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है नेक का शेप देने का। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का जितना लंबाई है उसका हम सेंटर निकालेंगे। इंची टेप को डबल फोल्ड करके इधर से भी डबल फोल्ड करेंगे इंची टेप, इसका भी सेंटर निकालेंगे और बीच कॉर्नर से हम 1 इंच सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, तीनों लाइनों को हम डॉट डॉट से मिला देंगे। देखिए, सबसे पहले हम डॉट डॉट मिलाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे। अब मेरा शेप हो गया, देखिए रेडी हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया है और मेरा ये जो बैक का पार्ट है मैंने वो कटिंग कर लिया है, वो वीडियो मेरा स्किप हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। जो बैक पार्ट है उसी से ही फ्रंट पार्ट की भी ड्राफ्टिंग होंगी। 1/2 इंच हम हुक और आई के लिए छोड़कर बैक पार्ट को रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैंने जो बैक पार्ट है उसको मैंने रख दिया 1/2 इंच छोड़कर। जो 1/2 इंच मैंने छोड़ा है उसको सीधी लाइन खींचेंगे ताकि हमको समझ में आए कि ये हुक और आई के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने हुक और आई के लिए 1/2 इंच का मार्जिन सीधी लाइन खींच दिया। इसके बाद हम
आर्म होल का जो निशान है सीधे उसी तरह से निशान लगाते जाएंगे हम, जैसे मेरा बैक का पार्ट है उसी से बराबर पूरे ड्राफ्टिंग पेपर जो है निशान हम लगाते जाएंगे। ठीक है, मेरा हो गया निशान कंप्लीट। अब इसके बाद हम यहाँ पे कमर की तरफ से सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें 1/2 इंच और हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे फ्रंट पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो 4 डॉट पड़ेंगी ना तो उसके लिए लूजिंग में कपड़ा जाता है एक्स्ट्रा, तो इसकी वजह से मैंने 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। अब हम आर्म होल का शेप देंगे, सीधी लाइन खींचेंगे सही से, जैसे मैंने फ्रंट में किया था उसी तरह से इसको भी दोनों तरफ से मैंने लाइन खींच दिया सीधा। अब हम कॉर्नर से 1/2 इंच की गहराई देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गहराई देंगे सबसे पहले हम डॉट डॉट ही देंगे। देखिए इस तरह से मैंने डॉट डॉट निशान लगाया और वहाँ पे 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए जो रखा है उसको नाप लेंगे हम। 2 इंच मार्जिन नापने के बाद सीधी लाइन खींच देंगे। देखिए फिर निशान को मिला देंगे वहीं पे। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। देखिए मैंने आर्म होल की जो गहराई थी फ्रंट पार्ट की उसको मैंने डार्क कर लिया। इसके बाद हम फ्रंट का जो नेक है उसका हम शेप देंगे। नेक की चौड़ाई जो है 2.25 इंच है और नेक की लंबाई 6.5 इंच है। ठीक है, नीचे से हम 2.5 इंच डीप रखेंगे। दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। मेरा बॉक्स एक रेडी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब गले का जो शेप देना है 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच इधर से, 1 इंच कॉर्नर से 1 पॉइंट कम। ठीक है, 3 निशान हो गए मेरे। तीनों निशानों को हम डॉट डॉट से शेप लगाएंगे। देखिए मैंने शेप लगा दिया और इसको हम फिर डार्क कर लेंगे। मेरे गोल गला बनाने का बहुत ही इजी तरीका है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप फ्रेंच कवर है उससे भी बना सकते हैं। कटोरी की मदद से गोल गले का शेप दे सकते हैं। अब हम टक्स का सेंटर निकालेंगे। टक्स का सेंटर है 11.5 इंच पे। ठीक है फ्रेंड्स, 11.5 इंच पर अब यहाँ पे इसका हम जो लंबाई है उसको निकालेंगे। तो इसकी लंबाई हम शोल्डर को डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, वहाँ पे निशान है, अब उसको नाप लेंगे। अब सबसे पहले टक्स का जो आया है लंबाई वो 4 इंच पे आया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहला टक्स 4 इंच पे लगाया। इसके बाद हम जितना मुझे टक्स में कपड़ा ऐड करना है उसको नाप लेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से नाप के हम 1 इंच पे 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से दोनों तरफ से हम कपड़े को लेंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ठीक है, पहला वाला टक्स मेरा हो गया रेडी। यहाँ पे इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे। अब हम मेरे बचे 3 टक्स। ठीक है, तो उसी टक्स से हम तीनों टक्स का निशान लगाएंगे। 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से। फिर इसके बाद चौथे टक्स का जो निशान लगाएंगे उसको भी 2 इंच पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम तीनों निशानों को सिलाई जितना मार्जिन छोड़ के निशान लगा लेंगे। टक्स देने का बहुत ही इजी तरीका है। देखिए मेरा बीच राउंड शेप में टक्स का निशान आ गया। अब हम आर्म होल का 1 चाप सिलाई जितना मार्जिन निशान लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इधर साइड के तरफ का भी टक्स इसी तरह से हम 5 इंच पर सिलाई जितना मार्जिन छोड़ के टक्स निशान लगा लिया। देखिए मेरा चारों टक्स हो गया रेडी। और टक्स लगाने का बहुत ही इजी तरीका है। इसके बाद हम अब कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट का मेरा ड्राफ्टिंग हो गया कंप्लीट। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक और रह गया। मुझे 1/2 इंच इधर मार्जिन की तरफ से फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लेना है। ये लूजिंग जब हम देंगे ना
तो फिर उसमें कपड़ा कुछ ज़्यादा ही लगेगा, तो इसकी वजह से इधर से भी मुझे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद 1/2 इंच हम नेक की तरफ से डाउन करेंगे, फ्रंट में भी बैक में भी, दोनों में करेंगे। ये मैं भूल गई थी, अभी को मुझे याद आया। बैक पार्ट में भी इसी तरह से 1/2 इंच नेक की तरफ से डाउन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को, ड्राफ्टिंग मेरा रेडी हो गया, अब कटिंग कर लेंगे। जो सबसे पहले सिलाई सीखते हैं ब्लाउज का कटिंग और ड्राफ्टिंग, सबसे पहले वो सादा ब्लाउज से ही शुरुआत करते हैं। और सादा ब्लाउज का ड्राफ्टिंग बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम सादा ब्लाउज का ही ड्राफ्टिंग पेपर कटिंग करते हैं। देखिए मैंने इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। ठीक है, अब इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट से गोलाई का जो आर्म होल की गोलाई है उसको हम नाप लेंगे। मेरा गोलाई आर्म होल का 8 इंच आया है। अब 8 इंच के लिए उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखेंगे। अब पूरी लंबाई मेरी हो जाएगी 10 इंच। मेरी स्लीव की लंबाई है 4 इंच और उसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हम नाप लेंगे। अब इसके बाद हम, छोटी स्लीव है तो हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे इसको। दोनों तरफ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया और सीधी लाइन खींचेंगे हम। देखिए इस तरीके से मैंने सीधी लाइन खींचा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नीचे से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और उधर ऊपर से भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए तिरछा एक निशान खींचेंगे, तिरछा सीधे लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सेंटर निकल गया। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे इंची टेप को, इसका भी सेंटर निकालेंगे। इंची टेप को नहीं खोलेंगे, उसी इंची टेप से हम दूसरे वाले का भी सेंटर निकालेंगे। तीनों सेंटर को मैंने, देखिए 3 निशान हो गए। अब एक निशान से बाहर की तरफ 2 पॉइंट बेसी, इधर दूसरे वाले निशान को तीसरे अंदर की तरफ 2 पॉइंट। ठीक है, अब उस सभी निशानों को मिलाते हुए बीच वाले निशान को मिलाते हुए हम शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से मेरे स्लीव का शेप हो गया। अब हम जो आस्तीन की मोहरी है वो 6 इंच पे है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैंने रखा है। अब दोनों निशानों को हम मिला लेंगे इस तरीके से। अब स्लीव की हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव का शेप देने का ये बहुत ही इजी तरीका है। जिस तरह से मैंने इस स्लीव का शेप दिया है, अब उसी शेप के अनुसार हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा कटिंग हो गया। अब इसके बाद हम आगे की तरफ जो फ्रंट पार्ट पर गहराई होती है उसको गहराई देंगे हम। 1 इंच हम ऊपर की तरफ रखेंगे। जितना एक्स्ट्रा बच रहा है मार्जिन उसको हम निशान लगा देंगे। देखिए मैंने इस तरह से निशान लगाया। अब इसको हम कट करके निकालेंगे। मेरे स्लीव में आगे की जो गहराई दिया जाता है वो मैंने कटिंग करके निकाल लिया। देखिए कुछ इस तरह से मेरा निशान आया, शेप आया है। देखिए ये रहा बैक पार्ट और ये रहा फ्रंट का और ये रहा स्लीव। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स।